हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में एनाटॉमी बताया था। आज मैं आपको ब्लड फ्लो के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। बाहर में पेरिकार्डियम होता है और अंदर में एंडोकार्डियम, और ये आपको मायोकार्डियम होता है। तो ये आपको देखना है कि ये 4 चैम्बर में कैसे ब्लड आता है। तो सबसे पहले जो वेन है, पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन से जैसा कि हम जानते हैं कि ये अपवाद है आपको वेन का, क्योंकि वेन में हार्ट के तरफ जाता है वेन और ब्लड लेके, लेकिन वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन ये एक ऐसा वेन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसलिए ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। जैसे कि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट, इस वजह से ये आर्टरी है। लेकिन ये आपको इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इस वजह से ये भी आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी भी एक एक्सेप्शन है। अब क्या होता है कि लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये थ्रू पल्मोनरी वेन से ये आपको लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में जब आता है तो ये एक फोर्स के साथ आता है इसमें। तो फोर्स के साथ आता है तो इसमें इसके जो आपका मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम दोनों जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल होता है नेचर से, क्योंकि ये मायोकार्डियम के वजह से ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। तो इसमें ब्लड आपका आया, तो ये उसके फोर्स से आ रहा है, लंग्स से ये फोर्स से आ रहा है अपने आप। तो अपने आप आ रहा है। इसमें जो लेफ्ट एट्रियम है, इसके मायोकार्डियम में अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये फोर्स के वजह से ही इसमें ब्लड आ रहा है। तो ये ब्लड क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो ये आपको जो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व से ये इसमें आता है ब्लड अपने आप। बाइकस्पिड वाल्व एक डायरेक्शन में खुलता है। एक डायरेक्शन में इसलिए खुलता है क्योंकि अब ऊपर ये नहीं जाता है, क्योंकि इधर से आपका टेंडेनस कॉर्ड होता है। टेंडेनस कॉर्ड जो होता है वो पेपिलरी मसल के द्वारा हार्ट के वॉल में वो फिक्स होता है, इस वजह से एक ही डायरेक्शन में ये खुलता है। तो ये बिना एफर्ट का इसमें इसके प्रेशर से, ब्लड के प्रेशर से ये नीचे आ जाता है। तो ये नीचे आ गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें ब्लड सिर्फ 2/3 आता है, मतलब 2/3 इसमें ब्लड इसमें आ पाता है। बाकी जो 1/3 जो इसमें बचा हुआ है, तो ये थर्ड पार्ट जो इसमें ब्लड बचा है, तो उसको भी भेजने, पूरी तरह से वेंट्रिकल को भरने के लिए ये क्या होता है, इसका जो वॉल है, लेफ्ट एट्रियम का जो वॉल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बाकी जितना बचा हुआ ब्लड है वो इसमें पूरी तरह से आ जाता है। अब ये ब्लड ये अपोजिट डायरेक्शन में ये नहीं खुलेगा, ये बाइकस्पिड वाल्व अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुलेगा, इस वजह से ब्लड एक ही डायरेक्शन में आता है। तो इसमें आने के बाद क्या होता है कि इसमें आने के बाद अब इससे आपको इसमें जाएगा, एओर्टा में भेजना है ब्लड को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सेप्टम जो है ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऊपर की ओर। और उसके बाद हार्ट थोड़ा सा क्या होता है कि ट्विस्ट हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, तो इस वजह से हार्ट ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट होने के बाद ब्लड आपको एओर्टा, तो ये यहाँ से इसका जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड में एक प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने से ब्लड में प्रेशर बढ़ेगा और ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेमी ल्यूनर वाल्व है, जिसके थ्रू ये ब्लड ऊपर एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से ये पूरे बॉडी में ये जाता है। तो इधर से आपका लेफ्ट साइड में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसका कि फ्लो होता है इस तरीक़ा से। अब इधर से आपका क्या होगा, वेना केवा होता है, लार्जेस्ट वेन है तो बॉडी का। तो ये सारे बॉडी से, वेनस सिस्टम से इसमें ब्लड आता है। तो आधा बॉडी के ऊपर के पार्ट से वेना केवा सुपीरियर से भी ब्लड आता है और वेना केवा इंफीरियर से भी ब्लड इसमें आता है। तो ये पार्टली डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। और ये क्या हो गया, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में एट द सेम टाइम दोनों जो है, लेफ्ट और राइट एट्रियम, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक ही साथ, और ये इसका भी कॉन्ट्रैक्शन एक ही साथ होता है। तो ये यहाँ से आया, तो ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है इसके प्रेशर से, और ये एट द सेम टाइम इसमें आता है। और बाकी का जो 2/3 में से 2/3 आ गया सिंपली। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो वाल्व है इसके थ्रू इसमें आ गया। थोड़ा ब्लड बचा हुआ है वो इसके
राइट एट्रियम का जो मायोकार्डियम है उसके कॉन्ट्रैक्शन से ये बाकी का। अब इसमें ब्लड आ गया, फिर यहाँ से क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेप्टम ऊपर उठता है और ये ऊपर की ओर इसमें ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाता है और इस पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि वाल्व जो है, वाल्व क्या काम कर रहा है, वाल्व बिना किसी ये सिर्फ प्रेशर डेवलप करने के वजह से ये काम कर रहा है, इसमें कोई बाहर से फोर्स इसका नहीं है। और बाकी ये सब कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर है क्योंकि मायोकार्डियम की वजह से। तो इसी तरीक़ा से ये ब्लड हार्ट में ये ब्लड फ्लो करता है। तो इस तरीक़ा से आपका ब्लड फ्लो करता है। इस तरीक़ा से इधर लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड और इधर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और ये इसमें ये पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है लंग्स में और ये एओर्टा से पूरे बॉडी में चला जाता है ब्लड। तो ये आपका ब्लड फ्लो था हार्ट का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के बारे में। तो ये मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू और इसमें मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।